Hello students, today we will discuss from question number 3rd, 4th, 5th, 6th of your first chapter in diesel. So let us start question number 3rd. सुन क्या है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स है इसका। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है -83। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। अगर प्लस का आपने क्या करना, जितने भी सम है ना एडिटिव इनवर्स ऑफ -83, बहुत इजी है। आपने क्या करना, सिंपल इसके आगे कौन सा साइन लगा देना, माइनस का। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -83 वो क्या लगा देना, -83। ये जो टर्म है ना, इसके आगे माइनस का साइन लगा देना। अब मैंने आपको कल सिखाया था बड़े डिटेल में कि अगर बाहर माइनस का साइन हो, अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, तो ये देखो, ये माइनस का साइन है, ये अब बन गया प्लस का, तो क्या बन गया 83। तो ये आपका आंसर है। प्लस का साइन चाहे आप लगाओ चाहे ना लगाओ, आपका आंसर, इसको आप सिंपल 83 भी लिख सकते हो। यही आपका क्या है आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एडिटिव इनवर्स। जितने भी क्वेश्चन है ना इसमें स्टूडेंट, सभी में ऐसे करना। आपने प्लस का अगर कोई भी साइन है, आपने वो हमें कोई लेना देना नहीं, हमने सिर्फ क्या करना, इसके आगे माइनस का साइन लगाना और बस साइन चेंज करने, अगर चेंज होते हैं तो। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर माइनस है, बाहर भी माइनस है, माइनस इस माइनस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये बाहर अंदर माइनस का था, अंदर फिर वो जो माइनस वाला क्या बन गया प्लस में। और ये जो प्लस है इसको लगाने की जरूरत नहीं, इसको आप सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 256। तो लिख देना एडिटिव इनवर्स ऑफ 256 इज इक्वल टू, अब देखो पॉजिटिव है, जहां पर 256 आगे सिंपल क्या लगाना, माइनस का साइन, तो यही आपका क्या है आंसर। इसमें ऑलरेडी प्लस है और ये माइनस बन गया, या ऐसे लिख सकते हो, ब्रैकेट डाल दो तो क्या बन गया -256। इसमें तो साइन चेंज करना नहीं, क्योंकि ये देखो ये प्लस है और माइनस ऑलरेडी क्या लगाना, जो पॉजिटिव टर्म है वो माइनस ऑलरेडी लगा देना आपने। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं। ये अगर पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव बन जाएगा। तो जो नेगेटिव टर्म है, ये देखो नेगेटिव टर्म थी, इसका एडिटिव इनवर्स क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। बस यही बात है इस एग्जाम में। एडिटिव इनवर्स का मीनिंग है पॉजिटिव टर्म को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो, नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। ये सारे सम बाकी आपने कर देंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है थर्ड क्वेश्चन है, वो आपने माइंड में रखना। ये देखो, एडिटिव इनवर्स ऑफ 0। अच्छा, ये देखो एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 थर्ड क्वेश्चन में एडिटिव इनवर्स ऑफ 0। स्टूडेंट, ये जो एडिटिव इनवर्स है ना, ये 0 का क्या लिखोगे, -0, और 0 के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0। इसलिए 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही रहता है। ठीक है, ये देखो 0 के साथ माइनस लगा दिया, 0 के साथ कोई भी, जैसे 0 के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसलिए जहां पर भी आंसर क्या आ गया, 0। तो जहां से एक बात समझ आई कि एडिटिव इनवर्स जो 0 का है वो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, एडिटिव इनवर्स ऑफ फोर्थ पार्ट है -2001। तो जब माइनस आगे लगा दिया 2001। ठीक है, -2001 वही फर्स्ट सम वाला। यहाँ पर साइन माइनस है, जहां पर भी माइनस है, इस माइनस ने इसको क्या बना दिया, पॉजिटिव। प्लस का 2001, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2001। ठीक है, एडिटिव इनवर्स मैंने ऑलरेडी बताया कि नेगेटिव का एडिटिव इनवर्स क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये देखो पॉजिटिव बन गया। ठीक है,
स्टूडेंट आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन नेगेटिव यूनिवर्स वाला समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का एज यू नो वेरी वेल सब्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट है फर्स्ट पार्ट 28 फ्रॉम -42, 28 फ्रॉम -42। देखिए स्टूडेंट, इसको माइंड में रखना। देखो पहले जो फ्रॉम के बाद वाली टर्म है ना, ये देखो फ्रॉम आता है ना, इसकी जो बाद वाली टर्म है ना, इसको हमने पहले लिखना। -42 सब्ट्रैक्ट है जहां पर माइनस का साइन है, फिर ये -28 ऐसे। ठीक है, ये काम करना हमने। अब क्या करना, -42 28 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कोई साइन चेंज। ये देखो ये प्लस का साइन है ना, ये माइनस का तो साइन क्या बन गया? प्लस माइनस, माइनस का मैंने बताया था प्लस बाहर माइनस को क्या करना? माइनस। ठीक है, ब्रैकेट है। ठीक है, जहां पे अगर ऐसे है ना, इसको सिंपल आप ऐसे रखें, अगर पॉजिटिव है तो कोई ब्रैकेट मत डालना। ठीक है, अब मैंने कल बताया था कि माइनस और माइनस क्या होते हैं? माइनस और माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं। ठीक है, मगर साइन क्या करना है? माइनस का लगाना। माइनस और माइनस प्लस करना, मगर साइन क्या लगाना? माइनस का या बड़ी टर्म का। तो ये देखो साइन लगा दिया जहां पर माइनस का। अब इन दोनों को क्या कर दो? प्लस। ठीक है, एट प्लस 2 10, 1 कैरी, 5 प्लस 2 70। ठीक है, 70। तो ये आपका आ गया आंसर। ये बात आपने माइंड में रख ली कि फ्रॉम के बाद वाली टर्म पहले लगानी, ये बाद वाली, और माइनस से क्या होता है? प्लस होता है, मगर साइन लगाना बड़ी टर्म का या माइनस का। बड़ी टर्म कौन सी है? 42, तो नेगेटिव है। आपने माइंड में रखना कि बड़ी टर्म का ही साइन लगाना आपने। ठीक है, तो ये देखो बड़ी टर्म हमारी क्या है? 42 माइनस का साइन लग गया, और माइनस जब 2 साइन सिंबल इकट्ठे आ जाए तो वो क्या करना? हमने प्लस करना। तो हमने प्लस कर दिया, कितना आ गया? 42 और 28 कितना आ गया? 70। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। वो अलग है, वो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी सेकंड में। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, -36 फ्रॉम 42। देखिए स्टूडेंट, -36 फ्रॉम 42। ये देखिए पहले 42 वाला माइनस का साइन है, फिर ये वाला। जब माइनस से लगा हो ना, ब्रैकेट डाल क्या करना? अब 42 बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगी। ये माइनस क्या है? टर्म बन गई प्लस वाली, फिर 36। ठीक है, कई स्टूडेंट ना 2 बार साइन लगा देते हैं, जहां पर भी माइनस लगा देते हैं। ठीक है, जहां पर भी माइनस है ये प्लस नहीं। साइन 2 टर्म्स के बीच में सिंगल ही लगेगा। आपने वो देखना कौन सा लगना। ये बाहर माइनस है, इसकी इसीलिए ये टर्म प्लस की हो गई, तो प्लस का फिर साइन लगेगा। जो टर्म कन्वर्ट होगी ना, ये जो टर्म है ना, उसका साइन लगना है कि देख लो कि ये प्लस का बनना है या माइनस का बनना है, तो वो लगाना हमने। ठीक है, अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस कर दो। 42 प्लस 36 तो कितना आ गया? 8 7। तो 78 आपका क्या आ गया? आंसर। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उसमें दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दोनों नेगेटिव हैं। -37
फ्रॉम -53 -37 फ्रॉम -53। तो देखिए स्टूडेंट ये क्या है, पहले ये वाली टर्म मैंने कहा ना फ्रॉम के बाद वाली, फिर -37। अब जब -53 एज इट इज, ये बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो ये माइनस क्या बन गया फिर +37। अब मैंने क्या कहा है कि जब माइनस और प्लस इकट्ठे आ जाए, माइनस और प्लस इकट्ठे आ जाए, हमने क्या करना होता है माइनस, और साइन जो लगाना है वो बड़ी टर्म का लगाना है। तो बड़ी टर्म कौन सी है 53, इसलिए साइन इसका लगेगा, होगा क्या -53 में से 37 क्या कर दो माइनस, 53 में से 37, तो जहां पर बन गया 13, जहां पर बन गया 4, है ना। तो 13 में से 7 में 6, 4 में 3 के 160, तो ये आपका आ गया आंसर। क्लियर है स्टूडेंट, ये स्टेप समझ लो। -53 ये लगाया, ये माइनस से -37, बाहर माइनस है इसलिए ये माइनस बन गया प्लस, फिर बाद में 37 लगा दिया, ठीक है। अब माइनस का 53 है, प्लस का 37 है, ठीक है। ये साइन देखना, माइनस का 53 प्लस का 37, प्लस माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, ठीक है। प्लस और माइनस जब दो साइन आ जाए तो वो माइनस होना, मगर सिंपल बड़ी टर्म का, बड़ी टर्म 53 है, तो 53 में से 46 क्या कर दो 37 माइनस कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा 16। तो यही आपका क्या बन गया आंसर। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी जो 4th क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, और जो क्वेश्चन नंबर जो 4th और 6th क्वेश्चन है वो सेम 3rd की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर जो 8th है वो 2nd की तरह है। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 5th और 7th सॉल्व करवाने लगा, 5th एंड 7th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, 318 फ्रॉम 0, ठीक है। 318 फ्रॉम 0, तो ये देखो, ये जो 0 है ना, ये पहले लगा लो -380, है ना। ये पॉजिटिव है इसलिए हमने सिंगल पहले दिया। अब स्टूडेंट देखिए, ये 0 -318 है ना, तो 0 है, 0 का मीनिंग तो कुछ नहीं है ना, 0 का मीनिंग कुछ भी नहीं, 0 है, 0 -3। अच्छा, अब देखो इसका मीनिंग क्या है, ये प्लस का है, ये क्या है माइनस का, है ना। ये प्लस का है, ये माइनस का है, अगर कोई साइन लगा है ना प्लस का होता है। प्लस माइनस क्या होगी, प्लस और माइनस क्या होगी माइनस, मगर साइन किसकी लगना बड़ी टर्म का है। बड़ी टर्म कौन सी है 318, है ना। तो जहां पर 318 माइनस का साइन लगा दिया, और 318 में से 0 माइनस करो तो कितना आएगा 318, ये आपका आ गया आंसर। अब स्टूडेंट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी इसके जैसा ही है। ये कंसेप्ट समझ लो, 0 पहले -38 है, सिंपल क्या करना, प्लस का साइन है, ये माइनस का, इसको 0 को ना प्लस कंसीडर करो ना माइनस, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है। बड़ी टर्म में से कौन सी है, माइनस वाली, माइनस लगा लो, 380 में से 0 माइनस कर दो, कितना आ गया 380, तो वो आपने क्या लगा देना आंसर। उसके बाद जो हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है 7, ठीक है, 7 अब हम करते हैं, वो आ गया -64 फ्रॉम 0। तो वही स्टूडेंट काम करना, पहले 0 -64, और ये ऑलरेडी जहां पर माइनस का साइन है। मैंने क्या कहा, अगर जहां पर क्या आ जाए माइनस आ जाए, अंदर साइन चेंज हो गई, माइनस वाला प्लस 64 भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस हो गए, क्योंकि प्लस और प्लस क्या होंगे प्लस, ठीक है। तो 64 में से 0 प्लस कर दो, कितना आ गया 64 ही,
बिल्कुल ये स्टूडेंट आपका आ गया आंसर। तो स्टूडेंट आई होप ये जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं थर्ड और फोर्थ आपको अच्छी तरह से क्लियर होंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट की जो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो अपना कंसेप्ट क्लियर करो। तो जो बाकी हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑनवर्ड वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब चैनल को कर दो और नोटिफिकेशन में बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट जरूर लिखकर सेंड कर देना ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकूं। थैंक यू सो मच।